नमस्कार साथियों, गुरुवार व्रत कथा सच्ची पुकार पर नारायण ने दिए दर्शन। सभी साथियों को नमो नारायण। आज हम सुनने जा रहे हैं गुरुवार व्रत की एक दिव्य और अद्भुत कथा, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं भक्त की पुकार सुनकर प्रकट होते हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनें और कमेंट में नमो नारायण जरूर लिखें। अब आरंभ करते हैं पावन गुरुवार व्रत की यह शुभ कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त गुरुवार की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे वही फल मिलता है जो वर्षों की कठिन तपस्या से प्राप्त होता है। माधव नाम के एक भक्त की दिव्य गाथा। बहुत समय पहले भारत के एक प्राचीन नगर में, जहां मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि रोज आकाश को स्पर्श करती थी और पवित्र नदी बहती थी, वहीं रहने वाला एक गरीब भिक्षुक था माधव। उसका शरीर कमजोर, कपड़े फटे हुए, पर भगवान विष्णु पर उसकी आस्था पर्वत से भी दृढ़ थी। प्रत्येक सुबह वह शहर के विशाल विष्णु मंदिर के द्वार पर आ बैठता और पुकारता, हे नारायण, कब सुनोगे मेरी पुकार। पर दुर्भाग्य यह था कि न मंदिर के पुजारी, न धनी सेठ, कोई भी उसकी वेदना को समझता। कभी कोई उसे अपशगुन कहकर डांट देता, कोई धक्का देकर भगा देता, पर उसकी श्रद्धा एक क्षण भी नहीं डगमगाती। रातें वह खुले आसमान के नीचे काटता, भूखा प्यासा, पर होठों पर केवल एक ही नाम, नारायण नारायण। एक दिन भीषण गर्मी में उसका शरीर भूख और प्यास से थरथराने लगा। शक्ति इतनी कम थी कि वह पानी भी नहीं मांग पा रहा था। तभी एक अमीर सेठ वहां से गुजरा, पर उसने घृणा से मुंह फेर लिया। माधव की उम्मीद टूटने लगी। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और वह बेहोशी में चला गया। रात हुई, मंदिर बंद हो गया और वह वहीं पड़ा रहा। आधी रात में अचानक एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश से स्वयं भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा, कमल, उनकी दिव्य छवि देखकर माधव की आंखों में आंसू भर आए। भगवान ने कहा, हे माधव, तुम्हारी पुकार मेरे चरणों तक पहुंची, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, उठो मेरे भक्त। माधव भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान ने कहा, आने वाले प्रत्येक गुरुवार को एक विशेष व्रत करो। यह व्रत तुम्हें सुख, समृद्धि, यश, धन और मोक्ष प्रदान करेगा। भगवान ने पूरी विधि समझाई। सूर्योदय से पहले उठना, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, दिन भर निराहार रहना, सूर्यास्त से पहले घी का दीपक जलाना, मेरा सहस्त्रनाम स्मरण करना और अंत में फल जल ग्रहण करना। गुरुवार आया, माधव के पास न दीपक था न फल, फिर भी उसकी आस्था अटल थी। उसी समय रोज मंदिर आने वाली एक वृद्धा उसके पास रुकी और दया से कुछ पैसे उसके हाथ में रख दिए। उन पैसों से उसने फल और दीपक खरीदा और शाम को पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर व्रत आरंभ किया। उसके मन में ऐसी शांति उतरी जैसी कभी महसूस नहीं की थी। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। मंदिर के पुजारी ने माधव को मंदिर में काम दे दिया। सेठ ने उसे लेखा जोखा का छोटा काम दिया। उसका जीवन सुधरने लगा, शरीर स्वस्थ होने लगा, बुद्धि तेज हो गई। कुछ महीनों में वह निर्धन नहीं रहा। लोग दंग थे, यह वही माधव है। पर धन आने के बाद भी वह वही विनम्र भक्त बना रहा। हर गुरुवार वही व्रत करता, वही पीपल के नीचे बैठता और भगवान का नाम जपता। माधव अब दूसरों की मदद करता, गरीबों को भोजन कराता और सभी को भगवान विष्णु में विश्वास रखने की प्रेरणा देता। लोग उसे संत की तरह देखने लगे। उसकी कथा दूर दूर तक फैली और वह सच्चे विश्वास का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान का प्रेम सबसे बड़ा चमत्कार है। तपस्या धन पाने के लिए नहीं, प्रभु के समीप जाने के लिए होती है। विनम्रता ही भक्त का सबसे बड़ा आभूषण है। गुरुवार व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रिय साथियों, गुरुवार व्रत की पवित्र कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान श्री हरि आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वर्षा करें। कमेंट में नमो नारायण लिखकर अपने मन की भक्ति व्यक्त करें। जय श्री हरि, जय नारायण।